तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिनी मॉन्क। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अपने लास्ट एपिसोड में देखा था, टैंग सेंग और उसके फ्रेंड्स सी स्पेयर मास्टर के टावर के चैलेंज को कंप्लीट कर चुके होते हैं और अब हमें तियानदियो एम्पायर का सीन दिखाया जाता है, जहां प्रिंस, सोइबान, चीफ निंग, ग्रैंड मास्टर सब मिलकर प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे वो मार्शल हॉल की स्ट्रेंथ को टैकल करेंगे। तभी वहाँ एक गार्ड भाग कर आता है। वो एम्पायर सुइबान को बताता है कि मैजेस्टी, साइल सिटी के साथ शिनलियो एम्पायर की 3 स्टेट पर मार्शल हॉल का कंट्रोल हो गया है। तो अब वहाँ प्रिंस सुइबान को कहते हैं वुहान एम्पायर की अभी की पावर बहुत ज़्यादा हो गई है। इस समय हम दो बड़े किंगडम की पावर भी उन्हें नहीं रोक सकती है। तो फिर मास्टर गार्ड से पूछते हैं कि वो एनवाई जो शान लियो एम्पायर की तरफ भेजा था उसी क्या अपडेट है, जिस पर गार्ड कहता है अभी उन्हें कोई अपडेट नहीं है। अब चीफ निंग कहते हैं कि निश्चित तौर पर मार्शल हॉल की तरफ से उन्हें रास्ते में ही मार दिया गया होगा। तो प्रिंस अब गार्ड को वहां से जाने का ऑर्डर देते हैं और अब प्रिंस परेशान होकर मास्टर से पूछते हैं कि मास्टर, हम शिन लियो एम्पायर के साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, अब हम क्या करेंगे? ये सिचुएशन तो बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। अब मास्टर टेबल से कुछ पॉइंटर को उठाते हैं और कहते हैं कि हालांकि मार्शल हॉल के पास बहुत ज़्यादा सोल मास्टर हैं, पर उनके पास रियल वॉर एक्सपीरियंस नहीं है। तो हम अपने बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा ट्रूप्स डिप्लॉय कर देंगे, जिससे हम उनका अटेंशन बॉर्डर पर कर देंगे और अपनी एक स्ट्रॉन्ग स्काउट टीम को हम सी रूट के से शेन लियो एम्पायर के साथ कम्युनिकेशन के लिए भेज देंगे, जिसे हम वुहान एम्पायर को इन सब से अवॉइड कर देंगे। ये सुनकर प्रिंस कहते हैं कि मास्टर, प्लीज़ आप ये सब जल्दी कीजिए और कुछ अच्छे लोगों को सिलेक्ट कीजिए, जिससे हमारा कनेक्शन शेन लियो एम्पायर के साथ जल्द से जल्द हो सके। प्रिंस चीफनिंग से कहते हैं कि त्यान लियो एम्पीरियल स्कूल के 3 बोर्ड मेंबर जो मार्शल हॉल से बिलोंग करते हैं, वो भी अब त्यान लियो में रहना पसंद करते हैं, तो हमें उनके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड करना चाहिए। जिस पर चीफनिंग प्रिंस से कहते हैं कि वो इस मैटर को जल्दी देखेंगे। नेक्स्ट सीन में हमें सेक डेविल्स को दिखाते हैं, जो सी डेल्सन मास्टर के टावर के पास खड़े थे। यहाँ वो अपने नेक्स्ट चैलेंज के लिए आए थे। तो महाजन कहता है कि मुझे तो यहाँ से कुछ आगे जाने का रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब वो टैंगसेंग से कहती है कि वो इस टेस्ट में टैंगसेंग को कंपनी देगी। तो ऑस्कर वहाँ कहता है कि ये सब कुछ तो इग्नोरॉन्ग के रीजन टेक्निक के जैसा लगता है, पर टैंगसेंग की पर्पल डीमन आइज से तो टैन इन सबको ईजिली एलिमिनेट कर देगा। ये टेस्ट टैंगसेंग के लिए बहुत ईजी होने वाला है। फिर दाइमोबाई सैन को देखता है और वो पूछता है, टेंशन तुम इतना परेशान क्यों हो? तो टेंशन कहता है कि उसके पास पर्पल डीमन आई है, लेकिन ये चैलेंज पूरा करना उसके लिए भी बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। तो निंगनोम कहती है कि ब्रदर सैन को यहाँ अपोनेंट की डोमेन में जाना होगा, जहाँ उनका एनिमी उनसे छुपा होगा। ये सब सैन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। तो टैंगसेंग वहाँ कहता है कि जब वो वहाँ एंटर करेगा तो सबसे पहले वो अपनी स्पीड पावर को एक्टिवेट करेगा। और अब वो सबको कहता है हमारे पास अभी बहुत से बैटल पेंडिंग है, तो ये समय सभी रेस्ट करें और खुद को रिकवर करें। निग्नोरम, तुम्हें ये सब करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसके बाद निग्नोरम कहती है ब्रदर सैन और शावू अपना ध्यान रखना। अब टैंगसेंग और शावू टावर की तरफ जाने के लिए जंप करते हैं। तो वहाँ टैंगसेंग कहता है कि जैसे जैसे वो डोमेन के अंदर जा रहा है, यहाँ सब कुछ चेंज हो रहा है। उसकी मूवमेंट, उसे अब सांस लेने में भी डिफ़िकल्टीज हो रही हैं। तभी हम देखते हैं कुछ रेन ड्रॉप जो हवा में अचानक रुक जाती हैं, जिसे देखकर टैंगसेंग कहता है लगता है उनकी डोमेन एक्टिवेट हो गई है। अब टैंगसेंग को याद आता है कि शाओबाई ने कभी उसे बताया था कि मास्टर की सोल एक एक्सट्रीमली मैजिकल और बहुत ज़्यादा रेयर ओशियन बीस्ट इल्यूजनरी स्नेक की है, और इस सोल में बीस्ट सोल और टूल सोल दोनों की कैपेबिलिटीज़ हैं, जिसकी वजह से मास्टर सभी सी गार्डियंस में 3rd रैंक पर हैं। केवल सी ड्रैगन मास्टर और सी लेंस मास्टर ही उनके ऊपर आते हैं। जिस पर निग्नोनम ने शाओबाई से पूछा था कि उसके पास कौन सी डोमेन है, तो शाओबाई कहती है ये तो उन्हें भी नहीं पता, लेकिन वो अपनी स्किल के सामने सी ड्रैगन मास्टर को भी उन्हें चैलेंज करने में डिफ़िकल्टीज होती है। और अब टेंसेंग और शावू सी डेल्सन मास्टर के डोमेन के सेंटर में थे, जहाँ की सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा लाइटनिंग थी। तो वहाँ वो दोनों अब नीचे आ जाते हैं, जहाँ हमें विज़न दिखाते हैं जो कि स्टारडियो फॉरेस्ट का होता है, जहाँ कभी टेंसेंग ने शावू को कहा था कि वो
कभी शावो को हर्ट नहीं होने देगा, जिसे देखकर वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं। और अब सीरियल मास्टर की डोमेन अपने फुल एक्सटेंट पर थी, जहां वो टेंगसेंग के सामने स्टार डियो फॉरेस्ट की इल्यूजन्स को रखते हैं, जो कि टेंगसेंग के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल होती हैं। और यहाँ हमें वही सीन दोबारा रिकैप कराया जाता है जब मास्टर हॉल के एल्डर्स ने अपनी बाइपोलर टेक्निक का यूज़ करके शावो पर अटैक करने की कोशिश की थी। शावो इसी बीच सैन को याद दिलाते हुए कहती है, सब कुछ मास्टर की इल्यूजनरी डोमेन का इम्पैक्ट है, पर हम सबको पता है कि टेंगसेंग शावो को लेकर कितना ज़्यादा पॉजिटिव है। तो यहाँ हमें उसका गुस्सा साफ दिखता है। अब हमें टेंगसेंग को दिखाते हैं, जो इल्यूजन्स में खुद को बूस्ट करते हुए कहता है, शावो अब तुम्हें कोई भी हर्ट नहीं कर सकता है, फिर चाहे वो इल्यूजन ही क्यों ना हो। अब वो वुहान एम्पायर के वॉरियर्स को पीटने लगता है और कहता है, मैं कभी भी ये दिन नहीं भूल सकता, ये मोमेंट, और मेरे दिल में जो दर्द है, मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स और वो सभी जिसे मैं पसंद करता हूँ, तुमने सभी को नुकसान पहुँचाया है, तुमने मेरे प्यारों को एक बार फिर नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। ये कहकर टेंशन सू पर अटैक करता है और उसकी काउंटर टेक्निक को ब्रेक करते हुए उसे अच्छे से पीटता है। यहाँ टेंशन के दर्द का साफ पता चल रहा था। वो कहता है, वुहान एम्पायर, जब तक कि मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर देता मैं नहीं रुकूंगा, और उसे बैटली किल कर देता है। तभी शावू जोर से टेंगसेंग को बोलती है कि तुम इस इल्यूजन को अपने माइंड पर कंट्रोल मत करने दो, सब कुछ खत्म हो गया है। और अब टेंगसेंग एक बहुत ज़्यादा नास्टी पंच ज़मीन पर मारता है। अब हमें शावो को दिखाते हैं, जो वहाँ एक बार फिर टेंगसेंग को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने जा रही थी, पर इस बार टेंगसेंग ऐसा कुछ नहीं होना देना चाहता था और वो खुद को रिलीज़ करके शावो को होल्ड कर लेता है। टेंगसेंग कहता है कि मैं अपनी जान देकर भी तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। अब हमें सीरियल मास्टर को दिखाते हैं, जो अब अपने नी पर थे। तभी वहाँ टेंगसेंग और शावो आ जाते हैं और इस बीच हम देख सकते हैं कि टावर की अपीयरेंस अब विजिबल होने लगी थी। तभी डेल्सन मास्टर को दिखाते हैं, जो कहते हैं, अभी तक तो ये मेरी डोमेन में इमोशनली फुल कंट्रोल में थे, पर टेंगसेंग ने यहाँ न केवल मेरी डोमेन को ब्रेक किया है, बल्कि मेरे ऊपर एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल अटैक भी किया है। तो दाइमोबाई कहता है कि मैंने कभी टेंगसेंग को इस तरह से नहीं देखा, पता नहीं वहाँ उन्हें क्या एक्सपीरियंस हुआ होगा। तभी ऑस्कर कहता है, निंगनोम की तरह इल्यूजनरी स्किल जो कि एनिमी की स्पीड को कंफ्यूज कर देती है, पर सैन की इंजरी को देखकर ऐसा लगता है कि डेल्सन मास्टर की डोमेन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो कि नॉर्मल इल्यूजन से बिल्कुल अलग है। अभी निंगनोम कहती है कि हाँ, जैसा कि ये सब एक रियल वर्ल्ड हो, जहाँ कोई एनिमी अगर एक बार फंस जाए और वो यदि वहाँ मर जाए तो वो रियल वर्ल्ड में भी मर जाता है। तभी टेंगसेंग बहुत ज़्यादा पेन में के साथ कहता है कि तुमने वो सब दोहराया जिससे शावू को पेन हुआ। तो डेल्सन मास्टर कहते हैं कि एनिमी की मोस्ट पेनफुल मेमोरीज का उसके अगेंस्ट इल्यूजन्स में यूज़ करना, ये उनकी एक स्पेशलिटी है। तुम्हें तो खुद को दोष देना चाहिए, जो तुम इतने पावरफुल नहीं हो कि तुम अपने प्यारों को बचा सको। तो टेंगसेंग ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है। उसकी डेथ डोमेन का ओरा अब ऑफेंसिव हो रहा था। तभी शावू टेंगसेंग को कहती है कि मैं ठीक हूँ, गुस्सा मत करो। पर टेंगसेंग कहता है, शावू, जो तुम्हें हर्ट करने की कोशिश करेगा मैं उसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। और यहाँ हम टेंगसेंग को देख सकते हैं, उसकी डेथ डोमेन का ओरा, जहाँ उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा रेड एनर्जी फ्लो हो रही थी। उसकी आइज़ अब डार्क रेड कलर की थी। ये सब टेंगसेंग की डेथ डोमेन का एक इफेक्ट था। तो डेल्सन मास्टर हंसते हुए कहते हैं, क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ ऐसा किया है जिससे तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है? तो क्या अगर तुमने रीजन्स में अपने एनिमीज को मारा हो, ये सब तुम्हारे पास की इनकैपेबिलिटीज़ को प्रूव करता है। और अब ये सब सुनकर टेंगसेंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो फ्रेंड्स, आप नेक्स्ट सीन में टेंगसेंग क्या करने वाला है ये सब तो हम सब जानते ही हैं। तो आने वाले मोमेंट्स को एक साथ एंजॉय करने के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए वो कंटेंट जल्द से जल्द लाएं और हम सब मिलकर उसे एंजॉय करें। थैंक्स फ्रेंड्स।